छत्तीसगढ़ में नक्सली छोड़ गए चिट्ठी, लिखा था बीजेपी छोड़ो या मरो। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बीते दिन किडनैप किए गए 2 पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी है। 2 दिसंबर को जिले के भैरमगढ़ थाने के बिरियाभूमि गांव से नक्सलियों ने बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच सुखलू फरसा और नामेट थाने के मुर्गा बाजार से कादर के पूर्व सरपंच सुखराम अवलाम का अपहरण कर लिया था। सुखलू फरसा के शव के साथ नक्सलियों ने एक वार्निंग भी जारी की और बताया कि उन्हें कई बार बीजेपी से दूर बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन बात नहीं मानी। सुखलू फरसा के शव के पास से बरामद प्रेस नोट में माओवादियों ने उन पर बीजेपी पार्टी से जुड़ने का आरोप लगाया। इंडिगो से यात्रा करने के दौरान टूटा यात्री का टखना, कंपनी के जवाब ने दर्द और बढ़ा दिया। रत्नेंदु रे नाम के एक शख्स ने अपनी एक्स पोस्ट में उसके साथ घटी दुखद और दर्दनाक घटना का जिक्र डिटेल में किया है। हालांकि बात 14 अगस्त की है, लेकिन उन्होंने अपना दर्द आज बयां किया है। 14 अगस्त की अल सुबह रत्नेंदु दिल्ली के टर्मिनल 2 पर इंडिगो की फ्लाइट से उतरते हैं। उनके समेत बाकी यात्रियों को प्लेन से उतारने के लिए एरो ब्रिज की जगह रैंप दिया जाता है। रत्नेंदु के मुताबिक जब प्लेन लैंड हुआ तब हल्की बारिश हो रही थी, जो रैंप लगते लगते बंद हो गई थी। वो सावधानी से रैंप से उतरते हैं, मगर नमी की वजह से उनका पैर मुड़ जाता है, यानी कि एंकल ट्विस्ट हो जाता है। कुछ यात्री उनकी मदद करते हैं और उसके बाद इंडिगो का स्टाफ उनको व्हील चेयर मुहैया करवाता है। इसके बाद स्टाफ उनके गुरुग्राम एक अस्पताल में लेकर जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि उनका टखना मुड़ा नहीं बल्कि टूट गया है। इस पर इंडिगो का जवाब यह है कि हमने पाया कि उस दिन आप अकेले यात्री थे जिसके साथ ये घटना हुई। बाकी सभी यात्री आपसे पहले और आपके बाद सही से उतर गए। हमारी टीम ने आपका सहयोग किया, आपको अस्पताल पहुंचाया और तब तक वहां रहे जब तक आपकी पत्नी नहीं आ गई। बीजेपी सांसद ने नोबल कमेटी को लिखा पत्र, मोहम्मद यूनुस को लेकर की मांग। महतो ने पत्र में लिखा, माइक्रो फाइनेंस पर अपने काम के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर डॉक्टर यूनुस पर अब मानवता के खिलाफ जघन्य अपराधों की साजिश रचने या उन पर आंखें मूंद लेने का आरोप है। अंतरिम सरकार में उनके नेतृत्व में हिंदू समुदाय ने भयावहता का सामना किया है। रिपोर्ट में हिंसा में बढ़ोतरी की जानकारी सामने आई है, जिसमें घरों और हिंदू मंदिरों का विनाश, रेप और हत्याएं शामिल हैं। दुर्गा पूजा जैसे हिंदू त्योहारों के मौके पर धमकी, जबरन वसूली और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने का बाधित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डॉक्टर यूनुस की निंदा की है और सामूहिक हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड बताया है। पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर भारी बवाल, अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी फिर सड़कों पर उतरे। इस दौरान सैकड़ों अभ्यर्थियों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस ने जब छात्रों को हटाने की कोशिश की, छात्र हटने को तैयार नहीं हुए, लिहाजा पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभिषेक मनु ने कहा कि सिर्फ 500 रुपए का नोट लेकर संसद जाता हूं। आज 6 दिसंबर सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद की कार्यवाही के दौरान कहा कि एक दिन पहले संसद से 500 के 100 नोटों की गड्डी मिली। जिस सीट 222 पर नोटों का बंडल मिला वह कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर अलॉट है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सफाई आ गई है। सिंघवी ने कहा, पहली बार ऐसा सुनने में आया। मैं जब भी राज्यसभा जाता हूँ तो एक 500 रुपए का नोट साथ लेकर जाता हूँ। मैं कल दोपहर 12:57 में घर के अंदर पहुंचा और 1 बजे सदन चालू हुआ। फिर मैं 1:30 तक कैंटीन में सांसद अयोध्या रामी रेड्डी के साथ बैठा और फिर संसद से चला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर पूरे देश भर में कई जगहों पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में एसबी प्रेस की टीम से बात करते हुए कई लोगों ने कहा कि आज भी बाबा साहेब को वो याद करते हैं और उनके विचारों का आज भी सम्मान करते हैं और सभी वर्ग के लोगों में समानता का भाव बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही लोगों ने कहा कि उनकी आयु और लंबी होती तो देश और विकास कर पाता। मोदी सरकार ने माफ किया 34,000 करोड़ का ट्रांसमिशन चार्ज। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अडानी ग्रीन सोलार प्रोजेक्ट और एज्योर पावर से बिजली खरीदने वाले राज्यों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क माफ किया और इसके 24 घंटे के भीतर जगन मोहन रेड्डी का नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत इन दोनों कंपनियों को कुल 12 गीगावाट के प्रोजेक्ट दिए गए। 12 मांगों के साथ दिल्ली कूच करेंगे किसान, 8 महीने से धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर पिछले 8 महीने से धरने पर बैठे किसान अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। करीब 100 किसानों का एक जत्था आज यानी 6 दिसंबर को पैदल मार्च शुरू करेगा। इस मार्च का नेतृत्व किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल करेंगे। सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि वो शंभू बॉर्डर पर पिछले 8 महीने से बैठे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों पर ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करने का आरोप लगाया गया है, इसलिए किसानों ने अब पैदल ही दिल्ली जाने का फैसला लिया है।
ब्रेन डेड मां दे गई 5 लोगों को नई जिंदगी। 70 साल की भानुमति बेन 4 दिसंबर के दिन बाथरूम में गिरने की वजह से ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके बाद भानुमति बेन को तत्काल इलाज के लिए ले जाया गया। इससे पहले 9 महीने पहले अपने बेटे परिमल को खो दिया क्योंकि उसको समय पर फेफड़े नहीं मिल पाए। इसलिए तब से भानुमति ने तय कर लिया था कि अंगदान जरूर करेंगी ताकि किसी और को नया जीवन मिल सके। मुलजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल किडनी अस्पताल में भानुमति बेन की लिवर, किडनी, आंखें दान की गई। इन अंगों से 5 लोगों को नया जीवन मिला। बीजेपी के काउंटर के लिए नई रणनीति बना रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली की राजनीति में हाल के घटनाक्रम इस बात का संकेत देते हैं कि आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नई रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और बदलाव देखने को मिले जिन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया। संसद के बाहर संविधान की कॉपी लहरा रहे थे राहुल गांधी। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने से हंगामा हो गया है। गड्डी कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर मिली है। ठीक उसी संसद परिसर में राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता काला मास्क लगाकर मार्च कर रहे थे। राहुल गांधी में संविधान की कॉपी लहरा रहे थे। बीजेपी ने अब कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है।